प्रयोगशाला में हम आज डाई एथिल ईथर बनाने की विधि को फ्लो चार्ट के थ्रू बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो देखो ईथर बनाने के लिए सबसे पहले क्या H2SO4 तथा C2H5 की क्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा से C2H5OH के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका क्या प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर। ये तो हो गया संपूर्ण सार। अब हम इसकी विधि पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक गोल पेंदी का फ्लास्क, ये हमने गोल पेंदी का क्या लिया फ्लास्क, इसमें हमने क्या डाला C2H5 और H2SO4, C2H5OH और H2SO4 गर्म किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या प्राप्त हुआ डाई एथिल ईथर। अब इस डाई एथिल ईथर को क्या करेंगे शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए क्या डालेंगे H2SO4 में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड किसमें डालेंगे एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इन दोनों को शुद्ध किया जाएगा। जो कैल्शियम क्लोराइड है एथिल एल्कोहल से क्रिया कर क्रिस्टल बनाता है और इस क्रिस्टल को अलग कर लिया जाता है। जो इस तरह से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है इसमें अब भी थोड़ा पानी और एल्कोहल की अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसमें दोबारा से हम सोडियम के टुकड़े डालते हैं और सोडियम के टुकड़े डालने पर हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे ये चित्र है इसमें फ्लास्क है, इसमें C2H5OH H2SO4 रेशियो इनका कितना रहेगा 2:1 का। इसमें डालकर इसको गर्म करेंगे, ईथर निकलेगी, संघनन में जाकर ये संघनित होकर ठंडी होकर कहाँ एकत्रित होगी, कहाँ एकत्रित होगी जो ठंडे जल का पात्र रखा है उसमें ये एकत्रित होगी। इसमें जो अशुद्धि रह जाती है उसमें ये क्रमशः चीजें मिलाकर या कंपाउंड्स मिलाकर इसको हम दोबारा से शुद्ध करते हैं, जिससे हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। आई थिंक फ्लो चार्ट के थ्रू ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।